हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे। हेलो ऑल, welcome you to another lecture of practical, and today we are going to study some basics of cartography. तो शुरू करते हैं प्रायोगिक भूगोल की बारे में आगे पढ़ना। शीट नंबर 1 के बारे में पिछले लेक्चर में वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमको पहली शीट पर काम करना है, जो कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की शीट है, और उसके अंदर हम मैट्रिक टेबल और ब्रिटिश टेबल की जो विभिन्न इकाइयां हैं उनको बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में उसी को बताने का प्रयास किया गया है कि पूरी शीट जो है वो किस प्रकार से आपको आपकी शीट जो फाइनल वर्क है वो किस प्रकार से दिखना चाहिए। तो ये आपकी फर्स्ट शीट का काम है। इसको आप जो इसका मेन हेडिंग है वो आप यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये इसका हेडिंग रहेगा शीट का। और फिर यहाँ पे इस तरफ शीट के आप लिखेंगे मैट्रिक टेबल और ब्रैकेट में यूनिवर्सल, और उसी के दूसरी तरफ आप उस एकदम सीध में लिखेंगे ब्रिटिश टेबल। पहले आप मैट्रिक टेबल को पूरा कंप्लीट करेंगे। इस शीट को आप पूरी जो है उसको आधे भाग में बांट लेंगे। आधा भाग आपका मैट्रिक टेबल के लिए रहेगा और दूसरा जो आधा है वह ब्रिटिश टेबल के लिए रहेगा। फिर इस प्रकार से आप पूरा डिटेल लिखेंगे। जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर और 1 लाख सेंटीमीटर। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर और 10,000 centimeters. 1 decameter is equal to 10 meters and 1,000 centimeters. Or 1 meter is equal to 10 decimeter, 100 centimeters. Or 1 decimeter is equal to 10 centimeter. Or 1 centimeter is equal to 10 millimeter और लास्ट में 1 millimeter. ठीक इसी प्रकार से आप जब ब्रिटिश टेबल बनाएंगे तो उसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि पहला जो रहेगा 1 किलोमीटर के एकदम सामने ही 1 माइल रहना चाहिए, एंड दैट इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग या 63360 इंचेस, और इंचेस का साइन हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से 1 फरलॉन्ग इज इक्वल टू 220 यार्ड्स, 220 गज या 7920 इंचेस, 7920 इंचेस। 1 यार्ड, 1 गज बराबर 3 फीट या 36 इंचेस, और लास्ट में 1 फुट बराबर 12 इंच और अंततः 1 इंच। तो ये जो पूरा है, ये स्लाइड जो है वह आपकी फर्स्ट शीट का काम है। आपको जो अपनी शीट बनानी है वो इसी प्रकार से बनानी है, एग्जैक्टली इसी प्रकार से आपकी फर्स्ट शीट का काम होना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं मापनी के बारे में। पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि व्हाट इज स्केल, मापनी क्या है। आप इस वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि मापनी का सूत्र बताया गया है कि स्केल इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स ऑन द मैप एंड डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। मापनी मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बटा धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ये जब हम लगाते हैं तो इससे मापनी किसी भी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में हम मापनी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये तो हुई कि मापनी क्या होती है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से समझाया था। और अब इसको प्रदर्शित करने के मापनी को कई तरीके होते हैं, कई विधियां होती हैं, और उसमें से 3 विधियां जो हैं वो आपको यहाँ बताई गई हैं। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग या रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल, मापनी को प्रदर्शित करने की विधियां। उसमें सबसे पहली जो विधि है वह है कथनात्मक विधि, स्टेटमेंट मेथड। दूसरी विधि है रिप्रेजेंटेटिव मेथड, जिसको हम बोलते हैं निरूपक भिन्न विधि, इसको हम प्रदर्शित भिन्न विधि भी कहते हैं। और तीसरी जो है वह है ग्राफिकल मेथड, इसको हम आलेखी विधि कहते हैं। तो ये 3 विधियां हो गई किसी भी जो स्केल है उसको रिप्रेजेंट करने की। आगे वाली स्लाइड में हम बताएंगे आपको कि कथनात्मक विधि होती क्या है। तो अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल के, मापनी को प्रदर्शित करने की विधियों की। और उसमें जो सबसे पहले आता है वह है कथनात्मक विधि, जिसको हम इंग्लिश। कथनात्मक विधि से क्या अभिप्राय है? तो मान लीजिए सड़क के 2 कोने हैं, ए और बी, और इन दोनों कोनों की जो बीच की दूरी है वह है 1 किलोमीटर।
और हम इसको कागज के ऊपर 1 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जब हम वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दूरी को शब्दों की सहायता वास्तविक दूरी और मानचित्र की दूरी को शब्दों की सहायता से प्रदर्शित करते हैं तो उसको कथनात्मक विधि कहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा, मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के 1 किलोमीटर के बराबर होता है। मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के 1 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 centimeter of the map is equal to 1 kilometer of the ground. So this is the distance 1 kilometer of the ground. तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट मेथड। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? कथनात्मक विधि। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड के ऊपर निरूपक भिन्न विधि में। अब इसमें सबसे आसान है, स्केल इज इक्वल टू 1/1 लाख, मापनी बराबर 1/1 लाख। अब ये आप सबको पता है कि अगर हम इसको यहाँ इस प्रकार से लिखते हैं, 1/, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ होता है इसको हम बोलते हैं अंश। दिस इज नोन एज नॉमिनेटर। ये हो गया आपका अंश। It is known as nominator in English. Just a minute, let me. So this is known as nominator and ये जो है 1/1 लाख, ये जो है आपका this is your, ये हर होता है। And in English it is known as denominator. In English it is known as denominator. ठीक है। अब एक चीज हमको याद में रखने चाहिए कि नॉमिनेटर अगर आपके सेंटीमीटर में है तो डिनोमिनेटर भी आपके सेंटीमीटर में होना चाहिए। जो दोनों यूनिट्स हैं वो आपकी सेम यूनिट को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। जो दोनों यूनिट्स हैं आपकी वो सेम, ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे सेंटीमीटर होना चाहिए, ऊपर अगर मिलीमीटर है तो नीचे मिलीमीटर होना चाहिए। तो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर जो है वो दोनों समान इकाई में होने चाहिए। ठीक है, वापस से बोल रही हूँ, स्केल का जो दूसरा तरीका है प्रदर्शित करने का, मापने का जो दूसरा तरीका है प्रदर्शित करने का, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड, और इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है दैट इज नोन एज नॉमिनेटर। इंग्लिश में इसको नॉमिनेटर बोलते हैं, हिंदी में इसको अंश बोलते हैं। ये हो गया 1, 1, और नीचे निचले वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको हर बोलते हैं, और यहाँ पे इसको 1 लाख से हमने प्रदर्शित कर रखा है। इसका ये अभिप्राय है कि मानचित्र का जो 1 सेंटीमीटर है वह धरातल के 1 लाख सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और दूसरी बात हमें क्या ध्यान में रखने की है कि दोनों जो है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर
दोनों समान इकाई में होने चाहिए। अगर ऊपर टॉफी है तो नीचे टॉफी होनी चाहिए, ऊपर मिलीमीटर है तो नीचे मिलीमीटर होना चाहिए, ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर नहीं होता, बाय चांस अगर नहीं होता, तो जिस इकाई में ऊपर वाला दिया होता है उसी में हमें जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसको परिवर्तित करना होता है। मान लीजिए अगर ये सेंटीमीटर है और ये किलोमीटर है, तो हमें इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करना होगा। और वो तभी संभव है जब हमें जो टेबल हमने आपको सिखाई है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में, आपको वो अच्छे से याद हो। When you know the table of metric table which we have done in sheet 1, then only you will be able to do the conversion process. Okay? और कन्वर्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो ये हमारे स्केल को प्रदर्शित करने का दूसरा तरीका है। और वापस से रिपीट कर रही हूँ, ये कौन सा तरीका है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का पहला तरीका कौन सा था? स्टेटमेंट मेथड का। जब हम शब्दों की सहायता से जो है मापनी है उसको प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे हमने किसका सहारा लिया? हमने अंश और हर, हमने संख्या की सहायता से, हमने नंबर की सहायता से जो है मापनी को प्रदर्शित किया। और इसके दो भाग हैं, अंश और हर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब हम आते हैं तीसरे मेथड के ऊपर। वो कौन सी तीसरी विधि है जिसके द्वारा हम मापनी को प्रदर्शित कर सकते हैं? विच इज द थर्ड मेथड बाय विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिपिक्ट a scale, and that is your कौन सा मेथड है? वो कौन सा विधि है? कौन सी विधि? आलेखी विधि। अब आलेखी विधि में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कुछ बातें ध्यान में रखने की हैं। जब हम आलेखी मतलब जब हम बनाकर मापनी को कागज के ऊपर प्रदर्शित करते हैं, मतलब हम उसमें शब्दों की सहायता नहीं ले रहे, हम उसमें अंकों की सहायता नहीं ले रहे। नीदर वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ वर्ड्स, nor we are taking the help of these numbers, but we are representing it on the paper with the help of lines, and we are dividing the line. ठीक है? हम कागज के ऊपर उसे रेखा की सहायता से प्रदर्शित कर रहे हैं और रेखा को ही हम विभाजित करके प्रदर्शित कर रहे हैं दूरी को। तो उसमें मैंने पिछली बार जो कहा था आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं, और वो बात क्या है आपको ध्यान ऑफ द लाइन है। लेंथ ऑफ द लाइन है, अगर आप सेंटीमीटर में बना रहे हैं तो वो जो लेंथ ऑफ द लाइन है वो आपकी 12 सेंटीमीटर, वो आपकी 12 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। मतलब लाइन की जो लंबाई है, जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपकी लाइन की जो लंबाई है वो यहां से कम नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, और इस पॉइंट से 16 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा है तो गलत है, और अगर 12 से कम है तो आपने गलत बनाया है। इसका मतलब लंबाई कितनी होनी चाहिए आपकी? 12 से 16 सेंटीमीटर, मतलब इन इसके बीच में, यहाँ 12 से 16 के बीच में आप जितनी भी लंबाई लेते हैं वो एकदम सही होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इंच देखते हैं तो इंच में जो आपकी रेखा की लंबाई है, जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपकी रेखा की लंबाई 6 से 9 इंच के मध्य होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ओके फाइन। एक्चुअली यहाँ तक लाइन ये 6 से 7 8 9 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। मतलब वही चीज, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए 9 इंच से, और 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। तो मतलब लाइन कहाँ सही है? 6 से 9 इंच के बीच में आपकी लाइन सही है, और सेंटीमीटर में 12 से 16 सेंटीमीटर के मध्य आपकी लाइन सही है। तो आलेखी विधि में जब आप बनाएंगे, आप अपना रेखा को के विभाजन करेंगे प्राथमिक और द्वितीय, तब आपको ध्यान में रखना है कि रेखा की लंबाई 12 से 16 सेंटीमीटर या फिर 6 से 9 इंच के मध्य होनी
अब आप यहाँ देखें कि जो आलेख की विधि में रेखा के दो भाग होते हैं। अब यही अगर 12 सेंटीमीटर लाइन है और आपको इसके 4 हिस्से करने हैं समान, तो जो पहले आपके ये जो पॉइंट्स हैं, ये है यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, यहाँ से, तो ये जो विभाजन किए हैं आपने 1 2 3, 1 2 और ये 3, तो ये जो आपने सबसे पहले विभाजन किए हैं, ये वाला भी, ये आपके प्राथमिक विभाजन होते हैं। इनको हम बोलते हैं प्राइमरी डिवीजन, प्राथमिक विभाजन या प्राइमरी डिवीजन। पर यहाँ तो हमने प्राइमरी डिवीजन कर दिया। अब इस प्राइमरी डिवीजन का यहाँ से यहाँ तक जो आपने प्राथमिक भाग किया है, यहाँ से जो आपने यहाँ तक जो प्राथमिक भाग किया है, इसके जब आप और उपभाग करते हैं, जब आप इसके और सब डिविजन्स करते हैं, तो उसको सेकेंडरी डिवीजन बोलते हैं। तब हम उसको उसके गौण विभाजन कहते हैं। जैसे हमने इसके यहाँ पे दिए हुए के 1, ये एक भाग हो गया बीच वाला, 1 2 3 4 और ये बीच में 5, तो 5 उपभाग कर दिए हमने इस दिए हुए प्राइमरी डिवीजन के। हमने 5 सब डिविजन्स कर दिए और उसको हम सेकेंडरी डिवीजन कहते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया, पर इसमें दिए हुए जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई हैं कि टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल के, वो आपको समझ में आए होंगे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में।